हाल ही में इंदौर के लड़के राजा रघुवंशी की उसकी नवविवाहिता पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी जाने की खबर हर चैनल पर चल रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस घटनाक्रम की चर्चा जोरों पर है। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के विश्वविख्यात कार्यक्रम शंका समाधान में भी एक गुरु भक्त ने मुनिवर के सामने इस घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न रखे। महाराज जी, आज एक नई खबर वापस से आई जिसकी तलाश काफी दिनों से चल रही थी। शिलोंग में एक हत्याकांड हुआ था हाल ही में। उस हत्याकांड में जिसमें एक नवविवाहिता ने विवाह के केवल 1 महीने के भीतर ही अपने पति की हत्या करवा दी, क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती थी। इस घटना ने समाज के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। दोष किसका है? उस परिवार का जिसने जबरदस्ती विवाह कराया, उस युवक का जिसने विवाह से पहले लड़की की भावनाओं को जानने की कोशिश नहीं की, या उस लड़की का जिसने विवाह किया और फिर अपने निर्दोष पति की जान ले ली। गुरुवर, ऐसी घटनाओं से आज की पीढ़ी को हम क्या सीख और मार्गदर्शन दें? कृपया इस विषय में आपके। इस प्रश्न पर मुनिवर बोले कि ऐसी घटनाएं बहुत गंभीर हैं। ऐसी घटनाओं से मन स्तब्ध हो जाता है। मात्र 1 महीने विवाह में ऐसी घटना में दोष पूरी व्यवस्था का है। लेकिन ये घटना बहुत ही गंभीर और चिंतनीय। इस तरह की घटनाएं सुनकर के मन स्तब्ध हो जाता है। 1 महीना विवाह को नहीं हुआ, कहते हैं हनीमून मनाने के लिए जाने वाली दंपति के साथ उसकी पत्नी उसकी हत्या करा दे। मुझे नहीं मालूम इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन यदि ऐसी बातें सच है तो बहुत चिंताजनक। आपने पूछा इसमें दोष किसका? मैं तो पूरी की पूरी व्यवस्था को दोषी मानता हूँ। मुनिवर ने कहा कि विवाह से पहले ही सब चीजें स्पष्ट कर देनी चाहिए। माता पिता को भी समझकर काम करना चाहिए। बच्चों को विवाह से पूर्व सब चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। माता पिता को भी चीजें समझ करके काम करना चाहिए, और जिनसे विवाह कर रहे हैं उनसे अपनी स्थितियां स्पष्ट करके ही करना चाहिए। लेकिन ये विवाह की जो व्यवस्थाएं हैं ऐसी होती, उसकी जड़ को पहले से मिटाना चाहिए। बचपन से ही बच्चों का लालन पालन इस तरीके से करना चाहिए कि ऐसे स्टेप वो ले ही ना, वो अपनी मर्यादा का हनन ही ना करे। हम मर्यादाएं सिखाते नहीं हैं, बाद में आदेश थोपते हैं। ऐसी घटनाओं के बाद लोग कुछ दिन अपना दुख जताकर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर देते हैं। हमें सीखना चाहिए कि बच्चों की परवरिश को लेकर गंभीरता बहुत जरूरी है। तो इस तरह की घटनाएं घट जाती है और लोग भी हैं थोड़े दिन के लिए दुख, क्षोभ या चिंता प्रकट करके अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर लेते हैं। हमें इससे एक सीख लेनी चाहिए पूरे देश को कि बच्चों के परवरिश को लेकर लोग गंभीर बने, क्योंकि आने वाला समय और भयानक होता दिख रहा है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा? मुनिवर ने कहा कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से लोग विवाह न कर स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। इस तरह की घटनाओं को देखकर तो लोग विवाह से ही दूर भागने लगेंगे। कई लोग हैं जो इसी वजह से विवाह करना पसंद नहीं करते और सब खुला रहना चाहते हैं। मैं खुला शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जो मुझे शायद नहीं भी करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हमें अपनी सांस्कृतिक परंपरा को सुरक्षित रखना चाहिए, और हमारी परंपरा तभी सुरक्षित रह पाएगी जब हम अपने मर्यादा को सुरक्षित रख पाएंगे। उक्त प्रकरण पर दोष ज्ञापित करते हुए मुनिश्री ने समाज को ऐसी घटनाओं के लिए सजग होने की बात कही। आपने पूछा दोष किसका है? मैं कहूँगा दोष आज की सोच का है, दोष आज की व्यवस्था का है। हमें सोच को परिवर्तित करना होगा और अपनी पुरातन पारंपरिक मर्यादापूर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सचेष्ट होना होगा। अन्यथा इससे भयानक घटनाओं की पुनरावृत्ति को हम रोक नहीं सकेंगे। ये चीज़ें चलते रहेगी, क्योंकि आज लोगों को न कानून का डर बचा, न समाज का डर बचा, न परमात्मा का डर बचा। किसी का डर नहीं। तो जब व्यक्ति पूरी तरह से डर से मुक्त हो जाते हैं तो उनकी ऐसी ही अमानवीय प्रवृत्तियां हो जाती हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से समाज में एक बार फिर मानवता का हनन हुआ है। ऐसे में मुनिश्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर समाज को विशेष चिंतन की आवश्यकता है। जैन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।